अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल चाल आपके। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर मास्टरी कर लेते हैं, आप इस स्ट्रेटजी के अलावा कोई और चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है इस कोटेक्स के अंदर। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, आपको उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्या है कि मार्केट के अंदर एक डोजी बननी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रूल हमारा क्या है, एक डोजी बननी चाहिए। सेकंड क्या है कि बिग कैंडल बननी चाहिए। अब बिग कैंडल वो ग्रीन की भी हो सकती है, वो रेड की भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता कौन सी होगी, लेकिन बननी बिग चाहिए। छोटी बनती है, नॉर्मल बनती है, नॉर्मल बॉडी वाली बनती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। और बिग कैंडल का मतलब ये है कि उसकी बॉडी बिग होनी चाहिए, ना कि विक उसकी बड़ी होनी चाहिए। उसका बॉडी का बिग होना बहुत जरूरी है। और थर्ड क्या है कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर होना चाहिए। अब एसएनआर का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर मार्केट क्या है कि डोजी बनने के बाद रेड बनती है तो फिर सपोर्ट के अंदर क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर वो क्या है कि डोजी के बाद ग्रीन बनती है, ये जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये डोजी बनी है और ये ग्रीन बनी है, और ग्रीन बनने के बाद ये एक रेजिस्टेंस है ऊपर, और मार्केट ने उस रेजिस्टेंस के करीब करीब क्लोज दिया है। करीब करीब का मतलब ये है कि उसके अपर भी क्लोज हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हो सकती है। ये एसएनआर जो हमारा है ना यहाँ पे, ये एसएनआर अब यहाँ पे ये ओपन हुई है। अब यहाँ से क्या कि ये यहाँ पे भी क्लोजिंग दे सकती है, यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यानी इस एरिया के अंदर, इस जोन के अंदर अगर क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डाउन की रिवर्सल की होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो तीन बता दिया आपको, और चौथा भी मैंने आपको बता दिया है कि उसके करीब करीब क्लोजिंग देनी चाहिए एसएनआर के ऊपर। तो चौथा क्या है कि आपने वहाँ पे डाउन या अप की ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो भी स्ट्रक्चर बताया वो ये डाउन की ट्रेड लेने का बताया हुआ है। आप इसके ऑपोजिट जाके बाय की भी ट्रेड ले सकते हैं। यानी डोजी के बाद बिग रेड बनती है, जैसे कि अब ये डोजी बनी हुई है। अब ये डोजी बनी हुई है, इसके बाद अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद नीचे ये रेड बनाती है। रेड बनाने के बाद ये एक ऐसा नाम समझ लेते हैं, ये हमारा एक ऐसा नाम है। तो मार्केट यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिवर्सल की ट्रेड लेंगे। समझ आ रही है? तो बस इसके ऑपोजिट आपने कर देना है। तो बस डोजी के बाद बिग बने और एसएनआर की स्ट्रॉन्ग एसएनआर के ऊपर क्लोजिंग दे, उसके बाद आपने रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। इंशाल्लाह आपको वो बहुत अच्छी एक्यूरेसी देगी। अब इसी स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर जाके आपको दिखाएंगे, और हो सका अगर लाइव मिली तो हम वहाँ पे लाइव ट्रेड लेके भी दिखाएंगे आपको। जी, अब हम यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर आ गए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आप मार्केट के अंदर पहले डोजी को ढूंढे, ठीक है। डोजी देखिए कहाँ कहाँ पे बनी है, उसके बाद कहाँ कहाँ पे बिग कैंडल बनी है, रिवर्सल कहाँ पे मिला हुआ है। ये डोजी बनी है, उसके बाद ये बिग बनी है, रिवर्सल मिला हुआ है। तो और पीछे थोड़ा चलते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं ये डोजी बनी है। ये डोजी कह सकते हैं। मैं आपको ये बात बता दूँ, लाज़मी नहीं है कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर डोजी इस तरह की नहीं है। इस तरह की भी होगी तो उसको डोजी शुमार करेंगे, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, यहाँ पे इतनी बॉडी भी डोजी के बरक्स ही होती है। हम उसको भी शुमार कर सकते हैं। अब बिग बनी है लेकिन प्रीवियस कोई एसएनआर नहीं था, ठीक है। ये एसएनआर एक है था ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिवर्सल बन सकता है। ये एसएनआर था, ये हम ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे, इसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते थे। अब ये डोजी बनी है, इसका प्रीवियस कोई देखते हैं, अगर कोई चार्ट में अंदर कोई चीज़ ऐसी, यानी ऐसी चीज़ जो हमें ट्रेड दे सके। अब ये देखिए, ये डोजी बनी है, डोजी बनने के बाद ये भी बनी है, लेकिन प्रीवियस कोई एसएनआर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एसएनआर है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा, यानी क्या कि यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है मार्केट, वहाँ पे अप जाने के लिए थोड़ी सी मार्केट एक दो ग्रीन कलर बना सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस कैनल के ऊपर अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड डाउन की रिवर्सल की नहीं लेंगे। तो बस ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी है, रिक्वायरमेंट कहाँ पे फिल होती है। अब ये देखिए, डोजी ये भी बनी हुई है, डोजी ये भी बनी हुई है। अब इसके ऊपर हमने ट्रेड रिवर्सल की यहाँ पे क्यों नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे बिग कैंडल नहीं बनी हुई। अब यहाँ पे बिग कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये बिग कैंडल बनी हुई है, लेकिन प्रीवियस कोई हमारा कह सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट हमारा क्या है, ये वाला है, और सॉरी रेजिस्टेंस हमारा ये वाला है। तो मार्केट के अंदर क्या है कि ये इतना गैप है, तो मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे दो तीन रेड कैंडल बना सकती है। तो यहाँ पे भी हम रिवर्सल नहीं ले सकते इस कैंडल के ऊपर। डोजी के बाद बिग बनी है, प्रीवियस एसएनआर के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, हम रेड कैंडल नहीं लेंगे। ये बिग कैंडल नहीं बनी तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे नहीं। ये देखें, डोजी बनी है, बिग कैंडल बनी है, प्रीवियस कोई एसएनआर ही नहीं है, तो हम यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। पूरी जो रिक्वायरमेंट है आपने वो फिल होंगे तभी आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आपने ट्रेड लेनी। तो बस आपको बता रहा हूँ कि इस तरह आपने कहाँ पे ट्रेड लेनी है। अगर रिक्वायरमेंट फिल होती है फिर आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेनी। और स्ट्रेटेजी ढूंढने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही अच्छी आपको मैं टिप बताने जा रहा हूँ। कि आपने क्या करना है कि एक पेयर ओपन करना है। एक पेयर ओपन करने के बाद उसके अंदर क्या है कि आपने 1 मिनट का चार्ट देखा, आपको ये स्ट्रेटजी नहीं मिली है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी नहीं मिली, आप 2 मिनट में देखेंगे, 2 मिनट में नहीं मिले, 3 मिनट में।
ये डोजी बनी है, 3 मिनट में दो ये डोजी बन चुकी है। अब अगर ये बिग रेड बनती है, ये जो रेड कलर बन रही है, अगर ये क्लोजिंग देती है, ठीक है, अगर ये क्लोजिंग यहाँ पे ओपन तो हो चुकी है, ओपन होने के बाद ये यहाँ पे क्लोजिंग देती है, यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ पे कहीं दे देती है, यानी प्रीवियस एसएनआर के करीब करीब क्लोजिंग देती है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम डाउन सॉरी आपके लेंगे, रिवर्सल ट्रेड लेंगे यहाँ पे 3 मिनट के हिसाब से। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि अभी टाइम लग जाएगा, मैं आपको लाइव यहाँ पे दे के यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा, अगर कहीं पे भी मिलती है लाइव तो मैं वहाँ पे वहीं पे ट्रेड लेके दूंगा। अभी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 2 मिनट, फिर चाहे बनती है नहीं बनती वो अलग बात है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ टाइम चेंज करें, 5 मिनट देखें, 10 देखें, 15 देखें, मैक्सिमम 15 तक जाना है, अगर नहीं मिली है फिर पेयर चेंज कर दें। 15, 5, 3, 2, डोजी बनी हुई है, बिग कैंडल बनती है, बिग कैंडल काफ़ी बढ़ेंगी, यहाँ तक बनेंगे तो फिर हम ट्रेड लेंगे, यहाँ तक जाती है ऊपर तक, ठीक है। ये डोजी बनी है, अगर ये जो कैंडल बन रही है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग देती है, ये जो जोन हम ड्रा कर लेते हैं, ये जो छोटा सा जोन है ना यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, अगर इसके करीब करीब या इसके दरमियान क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी रिवर्सल की होगी, यहाँ पे डाउन की होगी, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड हमारी यहाँ पे डाउन की होगी अगर ये बनती है तो। अभी अपने जहन में बिठा लें कि ये जो यूएसडी कोप का पेड़ है ना, यहाँ पे 2 मिनट के हिसाब से हमें एक स्ट्रेटजी पेंडिंग पे शायद बन जाती है तो हम ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं, 1 मिनट में देखते हैं, फिर हम तो अपनी स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं ना। एक हमें पता चल गया यूएसडी कोप के ऊपर 2 मिनट का हमें चार के अंदर में मिल रही है, अगर बनती है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं वरना नहीं लेंगे। 1 मिनट में भी नहीं मिली, अब हम फिर पेज चेंज कर देंगे, ठीक है, फिर हम पेज यहाँ पे चेंज करते हैं। 1 मिनट में नहीं बनी हुई है, सॉरी ये वाला, सॉरी यहाँ पे ये GBP NZD का पेड़ आ गया, 1 मिनट में नहीं बनी हुई, 2 मिनट में देखते हैं, नहीं बनी हुई, 3 मिनट में डोजी बन रही है, 5 मिनट में 10, 15 नहीं बनी हुई। अब हम चलते हैं कोप की हमारी स्ट्रेटजी बनी या नहीं बनी, ठीक है, 2 मिनट के अंदर देखें, वो डोजी बनने के बाद फिर क्या कहते रेड कलर बन गई, हालांकि यहाँ पे ये ग्रीन बनती ना, बिग ग्रीन बनती, यहाँ ऊपर क्लोजिंग देती तो नेक्स्ट डेट हमारी यहाँ पे 2 मिनट की डाउन की होनी थी। अब ये एक अलग स्ट्रेटजी है, ये आपको बाद में फिर कभी समझाऊंगा मैं, यहाँ पे लास्ट एफर्ट सेलर की थी तो यहाँ पे भी डाउन की हो सकती है, ठीक है। तो ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी जो आज स्ट्रेटजी एक्सप्लेन किया उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, कोई लाइव दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये डोजी बनी है, ठीक है, ये डोजी बनी है, ये रेड बनी है। रेड क्या है कि प्रीवियस जो हमारा जोन है ना SNR, यहाँ पे ये वाला, उसकी करीब करीब क्लोजिंग मेरी है, काफ़ी ऊपर दी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट एक और रेड बना सकती है, इसलिए हम यहाँ पे रिवर्सल नहीं ले सकते 2 मिनट के हिसाब से। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेड़ को चेंज करते हैं, और सॉरी टाइम को चेंज करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में नहीं मिल पा रही है, 3 मिनट में देखते हैं, 3 मिनट में भी नहीं, 5 में नहीं, 10 नहीं, 10 में वैसे एक स्ट्रेटजी बनी हुई है हमारी, डोजी बनी है, बिग ग्रीन बनी है, और यहाँ पे ये रिवर्सल मिल पा रहा है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर वैसे ये स्ट्रेटजी फिल हो रही है, डोजी के बाद बिग रिवर्स जो दोनों तीनों आई थे ना, उसके करीब करीब क्लोजिंग दी है, यहाँ पे रिवर्स मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी है आपको यहाँ पे। अब देखिए ये डोजी बनी है, डोजी के बाद बिग रेड बनती है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग देती है इसके करीब करीब विथ करीब करीब क्लोजिंग देती है नीचे, तो फिर नेक्स्ट रिवर्सल होगा, ठीक है। अब यहाँ 15 मिनट में हमें नहीं मिल पा रही है, 1 मिनट में नहीं मिल पा रही है, हम पेयर चेंज किए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 15 मिनट में नहीं मिल पा रही है, 10 में जाते हैं, 10 में यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, 5 में जाते हैं, 5 में नहीं, 3 में बन रही है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा है, लाजमी नहीं है कि इस तरह की डोजी होगी तो हम ट्रेड लेंगे, ये भी हम डोजी के बरक्स ही समझते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डोजी बनी है, बिग कैंडल बन रही है, प्रीवियस जो SNR है, प्रीवियस जो SNR है, ये जो वीक है इसका हाई जो है, यहाँ पे मार्केट उसके करीब करीब क्लोजिंग दे रही है, तो यहाँ पे हम 3 मिनट के हिसाब से यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगा सकते हैं। अगर ये जो ट्रेड थी, ठीक है, ये वाली ट्रेड है, डोजी बनी है, बिग कैंडल बनी है, रिवर्सल मिला है, इसके ऊपर भी हम ट्रेड ले सकते थे। अब हम यहाँ पे 3 मिनट का वैसे हम ट्रेड लेके दिखाते हैं यहाँ पे लाइव आपको, इसी पैटर्न के ऊपर ही। तो मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा
तो मैं यहाँ पे 3 मिनट की डाउन की ट्रेड लगा ली, 2 डाउन की ट्रेड लगा ली है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी डोजी बनने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने ये जो है ना यहाँ पे SNR उसके ऊपर थोड़ा क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पे रिवर्स मिलना ही मिलना हमें। अब ये चाहे मार्केट थोड़ी पंप हो भी जाएगी ना, तो लास्ट के अंदर हमें यहाँ पे रेड की कैंडल ही बनाएगी। हो सकता है ये क्या करे मार्केट में, आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पहले ऊपर जाएगी, फिर लास्ट के अंदर नीचे क्लोजिंग देगी, शूटिंग स्टार बना देगी, ऐसे ऐसी कैंडल बना देगी, शूटिंग स्टार बना देगी। अभी यहाँ पे मार्केट के हम रिलैक्स हैं, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड ली हुई है। डोजी बनी है, ठीक है। डोजी के बाद ये डोजी बिग रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल हमें मिलना ही मिलना 3 मिनट का। तो ये तो हमने ट्रेड ले लिया, अब हम और ढूंढते हैं, पेज चेंज करते हैं, ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा जब मिलना होगा। नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए 3 मिनट के तो अंदर हमने एंट्री ली हुई है ना, मैं समझा 2 मिनट में भी बनी हुई है। अब 2 मिनट में आ जाते हैं यहाँ पे। नेट इशू कर रहा है यार बहुत। 3 मिनट में सही चल रहा है यार, क्या यहाँ पे भी। हाँ चल पड़ा। तो अब 3 मिनट में हमें एंट्री हमें ली हुई है रिवर्सल। हम 2 मिनट में जाते हैं वैसे, ठीक है। 2 मिनट में हमें नहीं मिल पा रही है, 1 मिनट में जाती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या पैटर्न बना हुआ है, ये डोजी बनी है, ये बिग कैंडल बनी है, यहाँ पे रिवर्सल मिला हुआ है। जहाँ पे भी आप देखेंगे डोजी के बाद रिवर्सल आपको अक्सरियत आपको डोजी के बाद रिवर्सल मिलता है। अब 1 मिनट में जाते हैं, 1 मिनट में भी नहीं मिल पा रही है। अब हम अपने 3 मिनट में जाते हैं जहाँ पे हमने ट्रेड ली हुई है, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो भी हमें दिखाई दे सके। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बना सकती है। मार्केट पहले पंप तो हुई है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे लास्ट के अंदर जो 3 मिनट की ट्रेल है, तो पहले 2 मिनट अगर पंप हो भी जाती है, तो लास्ट 1 मिनट अगर डाउन आ जाती है तो फिर भी हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि हमने अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर प्रॉफिट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखेंगे बहुत ही कमाल का हमारा ये प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पे आपको लाइव स्ट्रेटजी के ऊपर लाइव सिखाया भी है, लाइव आपको यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी ढूंढ के भी दिखाया, कैसे ढूंढनी है आपने, पेज चेंज करके, टाइम चेंज करके, एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताया। तो हमें यहाँ पे क्या है कि NZDJPY के अंदर हमें यहाँ पे 3 मिनट के अंदर यहाँ पे डाउन की ट्रेड मिली थी, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिटेबल किया और मार्केट लीव कर दिया। अगर आप भी इस तरह रिसर्च करते हैं, पेड़ को ढूंढते हैं, पेड़ के टाइम को देखते हैं, वहाँ पे डोजी के बाद बिग बनती है और प्रीवियस को SNR के ऊपर क्लोजिंग देती है, जैसे यहाँ पे ये क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे इस तरह आप अपने रिवर्सल लेके प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हमारा टाइम अभी क्या चल रहा है, 10:12 है PM, और 8 डेट है जून की 2026। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आपको ये भी पता लगा होगा कि हमने किस तरह अपनी स्ट्रेटजी को ढूंढना है और उसके ऊपर कैसे ट्रेड लेनी है, तो और कहाँ पे किस तरह प्रॉफिटेबल करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताई है कि कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर बिग कैंडल नहीं बनती है हमें ट्रेड नहीं लेनी है, अगर SNR के ऊपर ऊपर या करीब क्लोजिंग नहीं देती है फिर भी हमें ट्रेड नहीं लेनी। तो अपनी ये चीज़ अपने जहन में बिठा के रखें। तो ओके, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।